बड़ा मुश्किल दौर है ये मेरे भाइयों। मर्दों को औरतों ने अपने कब्जे में ले रखा है, सारे रिश्ते पामाल हो रहे हैं। कुछ औरतें इतनी बेवकूफ़ हैं, वो समझती हैं मैं अपने आदमी को इसकी बहनों से रोक रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, असल में तू अपने भाइयों से अलग हो रही है। जैसा करता है इंसान वैसे ही भरता है। तू अगर किसी दूसरे की बहन को उसके भाई से नहीं मिलने देगा तो कल ये भी दौर होगा। ये चेक कर लो, जिन्होंने भाइयों से बहनों को छुड़ाया है वो भी अपने भाइयों से छुट गई। आप चेक कर लो इस बात। मगर ऐसी गुलामी हो गई औरतों की मर्दों के जहन पर कि अब वो बीबी की आंखों से डरते हैं। सबको नहीं कह रहा हूं, जो डरते हैं उनको कह रहा हूं। सब लोग औरत के गुलाम नहीं होते। न बीबी की खिदमत करने वाला गुलाम है, न उसकी बीमारी में उसकी मदद करने वाला गुलाम। न औरत की, मेरे नजदीक अपनी बात कर रहा हूं, मेरे नजदीक गुलामी का मामला यह है कि न कोई औरत की अगर बीमारी में उसका साथ दे दे वो बीमार, वो गुलाम है। न औरत के झूठा खाने वाला गुलाम, न झूठा पीने वाला गुलाम, बल्कि अपनी बीबी के कहने पर अपने सगे रिश्तों को खत्म कर देने वाला गुलाम। अभी बात मैं आपसे बता रहा था कि एक साहब के बारे में कि उनकी तबीयत अचानक खराब हुई तो डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि भाई 2.5 महीने बचे हैं तुम्हारे पास, तुम्हें ब्लड कैंसर है। बड़ा मालदार आदमी था, दिल्ली के नजदीक एक जगह गाजियाबाद पड़ती है, वहां रहता था। अब जब अपने घर आया तो रोता हुआ आया। अब जिसे कैंसर की रिपोर्ट मिल गई हो उसको मियां कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो तो सब अपनी दुनिया में। अब देखें आप, न खाता है, न पीता है, न सुकून है, न नींद है, न चैन है। रात में पड़ोस में उसके भाई रहता था, उसका इंतकाल हो गया, छोटा भाई। उसके यतीम बच्चे, 2 बेटियां, 1 बेटा है। पड़ोस में 2 घर छोड़ के उसका भी घर है। बरसात के दिन है, पूरी रात बरसात हुई है और इसने अपने पड़ोस में से बर्तन गिरने की, उठने की आवाज सुनी है। सुबह नाश्ते के बाद अपनी बीबी से पूछा कि क्या हुआ है, कोई पड़ोस में हादसा हुआ है, बड़े बर्तनों की आवाज आई है रात भर। उसने कहा मुझे नहीं मालूम। इसके कदम आगे बढ़े, हालांकि ये अपने यतीम भतीजे से और भतीजियों से मिलता नहीं था। मगर जब इसने सोचा यार कि अब मौत तो मुझे आ ही रही है, अब क्या बुराई रखनी है दिल में, भाई मेरा चला गया, बीबी की वजह से मैं अपनी भावत से दूर था, यतीमों से दूर था। आंखों में अचानक आंसू आए कि मेरे भाई के तो बच्चे हैं। अंदर गया, दरवाजा जैसी इसने खटखटाया, दरवाजा खोला। जैसी दरवाजा खोला, बेटी ने एकदम पुकार के बोली बड़े अब्बू आ गए। और आज बड़े अब्बू के कदम बड़े थके थके अंदर जा रहे हैं। जाकर के पूछा, बच्चों तुम्हारे घर में पूरी रात बर्तन इधर से उधर गिरने का शोर आया है, क्या बात है? माँ बोली, बात यह है छत टपक गई है। अब जब पानी इधर आता था तो यहाँ के बर्तन वहाँ रखने होते थे, वहाँ के बर्तन, इसी वजह से ये आवाजें रात भर होती रहीं। अल्लाह अकबर। भाभी का मायूस चेहरा देखा, भतीजे को देखा और भतीजियों को देखा। एकदम दिल में आया यार मरना तो है ही। आवाज दी, एकदम बुलाओ, जल्दी से टेलीफोन किया, बिल्कुल जल्दी से ठेकेदार को बुलाया। ये घर मुझे रात दिन लगाओ, मुझे ये घर बना के दो, मुझे जितनी जल्दी बन सके। रात के अलग कारीगर बनाओ, दिन के अलग कारीगर, मेरे पास वक्त कम है। मियाँ 1-1.5 महीने के अंदर बेहतरीन घर जैसा भी बनवा सकता था, बनवाया। अल्लाह अकबर। बीबी ने बड़ी काएं बाएं की मगर माना नहीं, क्योंकि बीबी को भी खबर थी ये मरने वाला है, अब इससे क्या झगड़ा करना है। वो भी ज्यादा नहीं बोली, मगर अल्लाह अकबर। उधर जब ये घर बन गया, अब दुआएं शुरू किसकी हो गई? उन यतीम बच्चों की। उन्होंने दुआएं करना शुरू की मियाँ। उसके बाद 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 1-1.5 साल हो गया। तबीयत में कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1.5 साल के बाद डॉक्टर कहीं रास्ते में मिल गया जिसने चेकअप किया था। क्या लगा, भाई तू तो वही है ना
जिसको मैंने बताया था कि 2.5 महीने के बाद तू इंतकाल कर जाएगा, कहा मैं वही हूं। कहा अब तो 1.5 साल हो गया। कहा लगा हाँ डॉक्टर साहब मैं वही हूं। क्या कहना। कहा यार हुआ क्या है, हाय हाय। चल जरा जाके मेरे लैब में चल। जब चेकअप किया डॉक्टर ने कहा बता कौन सी दवाई खाई है, ऐसा लगता है तुझे कभी कोई कैंसर था ही नहीं, तुझे कभी कोई कैंसर था ही नहीं, ये बता कौन सी दवाई खाई है। अल्लाह अकबर। वहां से रोते घर तक गया और घर से जाने के बाद अपने यतीम उन बच्चों को बुलाया और कहा क्या तुम मेरे लिए दुआ की है। बच्चे बोले हमें जब पता चला कि हमारे आपकी कैंसर है तो हमने रो रो के दुआएं मांगी है। अल्लाह अकबर। कहने लगा मालिक तेरा शुक्र है, लोग न जाने कहां कहां मुरादें मांगने जा रहे हैं, मगर अपने करीबियों से दूर, अपनी बहनों से दूर, अपने भाइयों से दूर अगर मदद करनी है तो बहन का चूल्हा जला दे। अगर अल्लाह ने तुझे दौलत दी है तो बहन कमजोर है तो उसका चूल्हा जला दे, उसका घर बनवा के दे दे, भाई का घर बनवा के दे दे। मेरे भाई दुनिया यही रह जाएगी। सुनो आपको बताऊं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कि ये जो 90 और 100 साल की उम्र के लोग होते हैं इनकी हैबिट क्या है, ये खाते क्या हैं, ये पीते क्या हैं, इनका रहन सहन क्या है, जो लंबी उम्र के होके मरते हैं। तो उन्होंने ये रिसर्च जो कि बड़ा ही इसमें खुलासा किया और बड़ा हैरत अंगेज ये रिसर्च किया और उन्होंने ये बयान दिया कि साहब हमारे नजदीक जो 90 और 100 साल के लोग हैं वो खाते में भी कोई परहेज नहीं करते हैं, न पीने में कोई परहेज करते हैं। बस एक उनके अंदर, सबके अंदर खासियत देखी गई जिनकी 90 से 100 साल उम्र है कि वो अपने रिश्तेदारों का बड़ा ख्याल रखते हैं, आना जाना करते हैं, उनसे मोहब्बतें रखते हैं। तो सुनो ये तो आज कह रहे हैं, मेरे नबी ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया कि जो रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करेगा अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलियाए किराम, हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला। वाह वाह। मगर आज हमारी ये घमंड इतने बड़े हो गए कि सारी रिश्तेदारी दूर हो गई। ब्लड प्रेशर का इलाज दवाइयां और गोलियां नहीं, बड़े बड़े अतिब्बा और डॉक्टर्स कहते हैं ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज है कि तुम अपनों में बैठ के कुछ मुस्कुरा लिया करो, कुछ बातें कर लिया करो। वाह वाह। मेरे भाइयों अब आप लोग सुनने के लिए तैयार? थोड़ी देर और बोलूं, दिल लग रहा है आप लोगों ने? लग रहा है। ये आज से याद रखो कि सदका बलाओं को टालता है। बेशक। कभी कोई चेकअप होने जा रहा हो ना आपका, तो मेरी ये बात गांठ में बांध लेना, और ये आजमूदा है, आजमाई हुई बात है कि जब किसी लैब में जा रहे हो खून की जांच कराने, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, तो उससे पहले जो भी अल्लाह ने तुमको दिया है हैसियत के मुताबिक अपनी जेब खाली किसी गरीब के हाथ पे कर जाना, इंशाअल्लाह रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी। माशाअल्लाह अभी मैं, अल्लाह का फजल है कि कोई 15 दिन पहले, 16 दिन पहले मदीने शरीफ से आया हूँ। दुआ करो हिंदुस्तान के जो 52,000 हाजी जो कि प्राइवेट जाते थे उनका जो वीज़ा है वो कैंसिल हुआ है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हज पे मैं भी जा रहा था। दुआ करो अल्लाह ताला करे तो परवरदिगार वो बहाल हो जाए और फिर मदीने शरीफ की हाज़िरी हो जाए। पैसे के मेरे हिसाब से 3 काम हैं पैसे के। एक तो अपने बच्चों पे खर्च कर दो, दूसरा गरीबों पे खर्च कर दो, अपने भाइयों पे खर्च कर दो, और तीसरा फिर मदीने जाओ और मदीने आओ। इसका और चौथा कोई काम नहीं। सुभान अल्लाह। 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। सुभान अल्लाह। पढ़ दूं 2-3 शेर? दोनों हाथ उठा के जरा बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा, इन्होंने करम। सुभान अल्लाह। सफीउल्लाह भाई ने मुझे जो कहा है, इनकी अपनी मोहब्बत है। भाई मैं शायरी जानता ही नहीं, मैं तो खुदा की कसम ये बात वल्लाह कह रहा हूँ, मैं शायरी नहीं जानता। मुझे सिर्फ आला हजरत से जो मोहब्बत है इसकी बरकत से मैं शेर कह लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ। खूने कादरी मुझ में शबाहत मुझको कहते हैं, असीर अख्तर रजा का हूँ जमिया क्या। वाह वाह वाह। हाँ बस ये सब सरकार आला हजरत का फैज़ है, उनकी नजर रहमत है। मैंने कुछ शेर कहे वो पढ़ देता हूँ, जरा दिल लगा के दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब उनका करम होगा
तैबा में जाना है। वाह वाह, जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, और रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। वाह वाह। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सारी उम्र तैबा। क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छा, लोगों पे सुभान अल्लाह। हज हो गया, कितने लोगों पे फर्ज हो गया, मगर उसमें डिले करते हैं, डिले बहाने निकालते हैं, और बहाने निकाल कहते हैं साहब कि जब मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, तब हज पे जाऊंगा। अब इसका मतलब यह है कि हज माज़अल्लाह इतनी बुरी चीज है इसकी नजर में कि अगर इसने हज कर लिया तो बेटी की शादी, इसका कोई और मतलब है दूसरा? आला हजरत ने लिखा, हुजूर तैबा से भी कोई काम बढ़कर है। फरमाते हो बेवकूफ, क्या मदीने से भी कोई काम बड़ा हो गया तेरी नजर में? हज फर्ज हो जाए, हुजूर फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए वो उस पे डिले करे, उस पे ताकीर करे। फरमाते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं हज करो और मालदार हो जाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं हालात बदलेंगे तो मदीना देखेंगे, हालात सुधरेंगे तो फिर मदीना देखेंगे। उन बेवकूफों को बताओ, हालात मदीना देखने से पहले नहीं, मदीना देखने के बाद ही संवरते हैं। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। नौजवान मेरे भाई कुछ मोबाइल खरीदना बंद कर दें, 2 साल तक पुराना मोबाइल चला लें तो इंशाअल्लाह मदीने के पैसे निकाल लेंगे। क्या बात है ना बेटे? क्या कहना? इंशाअल्लाह काबा देख लेंगे, सैयदा खतीजा की बारगाह में हाजिरी मेरी बहनें कर लेंगी। अगर थोड़ा सा अपना खर्चा मेकअप का ही हल्का कर लें तो इंशाअल्लाह 2-3 साल के अंदर ये क्रीम और पाउडर के पैसे से ही मदीने चली जाएंगी। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक रक्शे वाला मिला, कहने लगा मैं मदीने में मिला, और कहने लगा मैं रक्शा चला के मदीने आ गया। मैंने कहा कैसे कैसे? कहने लगा रोज कभी 20 कभी 50 कभी जितने भी बचते थे अपने गोलक में डालता था। बच्चे बीमार हुए मगर निकाला नहीं, उधार लेके निकाल दिए, वो पैसा नहीं निकाला जो बचपन से मदीने वाले की नाते सुनता था, मदीने की बातें सुनता था, दिल में तड़प थी। एक दिन मेरा दिल बहुत तड़पा तो अपनी गुल्लक ले जाके फोड़ दी टूर वाले की ऑफिस में। उसने जब गिने तो 57,000 निकले। बोले कोई बात नहीं है, हम तुझे लेके जाएंगे, हालांकि हम 80,000 में जा रहे हैं 15 दिन के लिए, मगर तुझे हम लेके जाएंगे, तेरे पैसे हम कम भी कबूल करते हैं। कहते हैं मैं टिकट लेके जब घर पहुंचा तो मेरी बीबी ने मुझसे पूछा बड़े खुश हो? मैंने आंखों में आंसू ला के क्या, हुजूर का बुलावा आ गया है, मदीने की तरफ मैं जाने वाला हूँ, मेरी हसरतें पूरी हो गई हैं, मेरी ख्वाहिशात की आज तकमील का वक्त है। बीबी बोली क्या मुझे लेकर के नहीं जाओगे? क्या मैं तो आपकी शरीक हयात नहीं? क्या मेरा कोई हक नहीं? रो के आगे बढ़ के बोला तुम्हें खबर है मैं रक्शे वाला हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं मदीने जाने की, ये तो हुजूर का करम हुआ है जो मैंने इकट्ठे किए हैं 10, 20, 50 रुपए। अल्लाह अकबर। औरत आगे बढ़ के बोली, अंदर गई और अपना 1 तोले जेबर था वही निकाल के लाई, कहने लगी इसे जेबर को बेच दो, दोनों मदीने चलते हैं, क्या पता कब मौत आ जाए, मुझे ये जेबर नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, जिसे मदीना देखने की तलब लग जाए फिर उसे मोबाइल की तलब नहीं रहती, उसे फिर जमीन के बैनामे लिखवाने की तलब नहीं रहती, फिर उसे जमीन बढ़ाने की तलब नहीं रहती, फिर उसे मकान बनाने की तलब नहीं रहती, फिर उसे दुनियादारी की तलब नहीं रहती। मदीना के जिसके दिल में इश्क लग जाए, आला हज़रत फरमाते हैं जानो दिल हो शोखिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया हमें ए रजा, तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल दर रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। मेरे भाइयों, मदीना जाने के लिए पैसों की नहीं बल्कि नियत और इश्क रसूल की जरूरत है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मदीना जाओ, मदीना देखो।
इसलिए कमाते हैं और इसलिए कमाना है, अब सारी उम्र तैबा आना और पढ़ो आना और ये शेर एक पढ़ रहा हूं सफीउल्लाह भाई समाज कर। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। क्या बात है। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, एक प्यारा सा कूचा है गुंबद वो सुहाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलियाए किराम हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला। बात ये हमारे सोहेल भाई जाफराबादी बैठे हैं, इनकी आखिरी शेर इनकी नजर है और उसके बाद बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह जज़ा दे। बैठे हुए एक सुन्नी दुनिया से जा रहा है ना। अगर सुन्नी को खुशी भी होती है मरते वक्त, है ना। एक बुजुर्ग जो है ना वो बड़ा अपने मुरीदों से कहते थे, दोस्तों से, मैं मर जाऊं ना, कहाँ गुस्ल के वक्त में थोड़ा सा मेरे लिए कुछ काम करोगे। कहा मेरे चेहरे पे ज़रा थोड़ा सा रुई से चेहरा साफ कर देना, कोई हल्की फुल्की कोई मैल हो साफ कर देना, फिर आँखों में मेरे सुरमा लगाना, इतर भी लगा देना, और फिर मेरे ना आँखों में सुरमा लगा के दाढ़ी मेरी काट देना। ये गुस्ल के वक्त, गुस्ल के बाद ऐसा कर देना। कहा क्यों? कब्र में जाने से पहले क्यों? ये शेर सुनिए। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मून को दिखाना है, मुझे कब्र में जाते मून को। आइए 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 सदर साहब आइए, बैठ जाइए, डरिए मत, बैठ जाइए। हाँ डरिए मत, दिल लगा के बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अबू हुरैरा, बस इंशाअल्लाह ताला ज्यादा लंबा नहीं। बैठे नौजवान बैठे मेरे दोस्त। असल में ये नौजवान को देखता हूँ ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है सुभान अल्लाह कि आज के इस दौर में जबकि लोगों के पास वक्त नहीं है, ये नौजवान हुजूर की महफिल में बैठे। ये बात अलग है, मेरे कोई नौजवान के सर पे मेरे भाई की टोपी नहीं, मगर मेरा उम्मीद ये है कि आज हुजूर ने इन्हें बुलाया है, कल ये इंशाअल्लाह खुद टोपी ओढ़ के भी आएंगे। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त जितने भी आते हैं ये सब मेरे लिए बड़े बड़े कीमती लोग हैं। ये सब बच्चे हैं। अगर इनमें से एक शख्स ने भी मेरी किसी एक बात पे अमल कर लिया तो इनकी आखिरत का क्या होगा ये तो मेरा रब जाने, मगर मेरी आखिरत को ये संवार सकते हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इंसान ने गुरूर, घमंड, ये तो इंसान ने बड़ा तकब्बुर और आपस में जो है वो हसद। माज़अल्लाह आजकल के पीरों ने भी लोगों को डराना बंद कर दिया, बल्कि हंसाना और उनको बेखौफ करना शुरू कर दिया। चूंकि अक्सर मशाइख में इल्ला माशाअल्लाह लोग ऐसे बच्चे हैं जो लोगों से कहते हैं कि खौफ खुदा रखो, दिल से में डरो अल्लाह से, वरना वो यही कहते हैं तुम मेरे मुरीद हो गए तो अब तुम फ्री हो गए, तुमको कोई टेंशन नहीं, और तुमने बस मुझे नजराना देना है, बाकी मैंने देख लेना है तुम्हारा काम। जन्नतें बांटी माशाअल्लाह, मगर लोग मेरे भाई समझेंगे तो वक्त थोड़ा गुजर चुका होगा। मेरे भाई थोड़ा समझो, ऐसा पीर पीर हो ही नहीं सकता जो खौफ खुदा छीन ले। पीर तो वो होता है जिसका मुरीद होने के बाद इंसान अल्लाह से डरने लगे। वाह।
आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, न किसी पीर से मेरा कोई पर्सनल जाती दुश्मनी है। मैं तो एक शरीयत की बात कह रहा हूँ। मैं तो उस पीर को जानता हूँ जिसका दिल जब बहुत ज्यादा बेचैन हुआ था तो उसने ये शेर कहा था, मेरे आमले सियाने किया जीना दू अल्लाह जहर खाता तेरे। इरशाद ने खाने ना दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं तो उस पीर को जानता हूँ जिसने मुरीदों के दिल पे जब नजरें डाली तो उनके दिल ऐसे साफ कर दिए, ऐसे साफ कर दिए, जिसका दिल ऐसा चमकता था कि सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ता हश्र रहे बाकी नूरी का ये मैखाना। सुभान अल्लाह। तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना। वो मशाइख वो पीर कहाँ गए? आसमान आज भी उनकी तलाश कर रहा है। मगर खौफ निकल गया मेरे भाइयों, इबरत की निगाहें निकल गई लोगों के दिमागों से। ना कोई कब्रिस्तान में जाता है, ना कब्रिस्तान के बाद जाकर कब्रिस्तान में जाकर के बैठता है, ना कभी सोचता है। अगर कोई कब्रिस्तान में चला भी जाए तो वो इस नियत से नहीं जाता कि इबरत की नियत से जाता है, बल्कि इस वजह जाता है ये आया था तो मैं भी चलो इसके दफन में चला गया। मुझे आज तक उस मुसन्निफ का नाम किसी ने नहीं बताया जिसने ये किताब लिखी हो जो जिसमें ये पढ़ के मेरी कौम ने अमल किया हो। हर तरफ इस किताब पर अमल है, इस मसले पर कि आप देखो कि गरीब के जनाजे में अब लोग नहीं होते, अमीर मरते हैं तो सैकड़ों हजारों की तादाद। गरीब बीमार हो जाए मर जाए तो उसे कोई हत्ता देखने नहीं जाता, मगर सिर्फ मालदार को छींक आ जाए तो लोग उसके यहाँ पर मेले लगा देते हैं, जाकर के पूछते हैं सेठ साहब कैसे छींक आ गई थी आप? मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब मेरा एक उम्मती दूसरे को देखने के लिए जाए, इयादत करने जाए बीमारी में, फरमाते जब तक वापस नहीं लौटता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। वाह वाह। मगर मैं अपने बहनों से और अपने भाइयों से कह रहा हूं कि कभी इबरत की निगाहें लेकर के आओ, कभी उठते हुए जनाजे देखो। मेरे नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, वो जो पूरी जिंदगी जिसने मौत को याद किया जब वो मरेगा तो शहीदों के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह। मौत को याद कैसे किया करो? मौला अली ने तो इतना याद किया, इतना याद किया कि आप देखें कि आपने अपना घर कूफे के कब्रिस्तान के बराबर में बनाया। लोगों ने कहा ऐ अली इधर बस्ती छोड़ के यहां क्यों रहते हैं? फरमाते हैं जब मैं इन कब्र वालों के पास से उठ के जाता हूं तो ये मेरी गीबत नहीं करते, और जब तक इनके पास बैठा रहता हूं ये मुझे अपने रब के कुर्ब अता करते हैं। इनकी वजह से कुर्ब इलाही मिलता है मुझको। इसका मतलब समझ रहे हो मेरे नौजवानों? मेरी बात समझ रहे हो? मौत को भूल जाओगे तो तुम्हारे दिलों में नफरतें आएंगी। थोड़ा इसका ही को कम करें भाई, नफरतें आएंगी। अच्छा एक बात बताओ, मौत को भूल गए लोग? नहीं भूल गए, बिल्कुल। दुनियादारी में न किसी अपने जरा गौर करें, हजरत सैयदना अबू बकर शिबली, एक जनाजा तैयार होने में थोड़ा टाइम है, नमाज जनाजा पढ़ा दी, अब कब्र तैयार होने में टाइम है, बैठे हैं लोग कह रहे हैं ऐ शेख कोई तकरीर करें, नहीं तकरीर की। फिर कहा हुजूर कोई तकरीर करें, कुछ नसीहत करें। शेख अबू बकर शिबली ने कोई नसीहत नहीं की। लोगों ने देखा कब्र तैयार हो गई, दफन शागिर्दों ने पूछा हुजूर लोगों ने कहा नसीहत करें, वैसे तो आप नसीहत करते हैं, वहां नसीहत क्यों नहीं की? रोने लगे, फरमाने लगे जिन लोगों ने मौत देखी, अपने जैसे इंसान को मरने के बाद कब्र में दफन होते देखा, उनके लिए मेरी नसीहत क्या काम करेगी? क्या उसका मर के कब्र में जाना नसीहत नहीं था? अल्लाह अल्लाह। दुनियादारी में लगे रहने वालों, अल्लाह फरमाता है अल्लाहुम्मा तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों की। बस थोड़ी देर और इंशाअल्लाह 10 मिनट और, बस दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, थोड़ा सब्र कर लो बस।
जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे हुए, नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। अमीरों को न छोड़े, गरीबों को न छोड़े, इस दुनिया से दिल न लगाओ मेरे भाइयों। अगर इबरत हासिल करनी है तो बड़े बड़े अमीरों से देखो। वो मैं गया था यहाँ पे ये आपके ये हैदराबाद में, तो इधर का कोई आदमी था, उसने कहा भाई एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं तकरीर के बाद। मैंने कहा भाई मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे बीमार हैं, देख लें। मैं चला गया, आ नहीं सकते, मैं पहुंच गया। मैंने जब देखा तो उसका घर मेरे हिसाब से, हालांकि मैं जानता, मगर मेरे हिसाब से कम 10-12 करोड़ का उसका बंगला होगा जिस बंगले में वो रहता था। 43 से 45 साल की उम्र। मैं अंदर गया, BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ियां, यानी दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां उसके यहाँ खड़ी थी। मैं अंदर गया, मैंने उसे सलाम किया। उसने मुझे करीब में, मैंने उससे हाथ मिलाना चाहा, उसने हाथ पीछे खींचा और पीछे हटने लगा, आंखों में उसके आंसू। मैंने मुझे कहा ये क्या बात है? कहने लगे उसको बीमारी है, इस वजह से आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहता। मैंने देखा यहाँ पे कॉटन लगा हुआ है चेहरे के करीब और वो पीछे बैठ गया है। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे रमजान में मुझे 25 साल हो गए थे गुटखा खाते हुए। रमजान में मैंने मेरे जबान में एक दाना निकला, डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराया, उसने बायोप्सी कराई और फिर 2 महीने के बाद उसने मुझे बताया कि बस तुम मरने वाले हो, ये कैंसर का आखिरी स्टेज है, ये तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। कहते जब से वो आया है ये मेरे पास करोड़ों रुपया है मगर मेरे किसी काम का नहीं रहा। आज गरीब आदमी मालदारों के पीछे फिरता है, इतना मेरे पास दौलत हो, इतनी मेरे पास माल हो। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना मौजूद है, इस हदीस का मजा लेना पूरी जिंदगी। मैं सुना के जा रहा हूं, इस हदीस को ना भूलना जो मैं आपको सुना रहा हूं। ये तुमको बहुत आजमाइशों से बचाएगी हदीस, ये हदीस तुमको बड़ी परेशानियों से बचाएगी। हुजूर फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है, एक वक्त का सिर्फ, और अल्लाह ने उसको सेहत दी है, सेहत, वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। ये मालदार वो कहने लगा ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं रही सैयद साहब, ये दौलत, ये पैसा, ये ताकत, मेरी ये गाड़ियां, ये मेरी मर्सिडीज, ये मेरी BMW, ये मेरे बच्चे, अब मैंने देखता हूं तो रोने लगता हूं कि कुछ दिनों के बाद ये मेरे बच्चे अल्लाह अकबर यतीम हो जाएंगे, मैं किसी दुनिया से चला जाऊंगा। इस दुनिया के लिए मैंने क्या क्या ना किया। कहते मगर अल्लाह का शुक्र कभी अदा करता हूं, मेरे मालिक तेरा बड़ा करम है, मैंने कैंसर के बगैर भी नमाजें पढ़ी हैं, मगर जब से पता चला है मुझे कैंसर है, अब नमाज पढ़ता हूं, सर सजदे में रखता हूं और जब ये कहता हूं मेरे करीम, मेरे रहीम, मेरे मालिक, मैं तेरा भागा हुआ बंदा हूं। अब कुछ दिनों के बाद कोई डेढ़ महीने में या 2 महीने में मेरे ऊपर तख्ते लगा दिए जाएंगे, मेरा जनाजा उठेगा, शोर मचता हुआ मेरे घर से निकलेगा और उसके बाद फिर मैं कभी इस घर में ना आऊंगा, फिर उस एक अंधेरी कब्र में जाऊंगा जिसके बारे में मेरे नबी का इरशाद है कि मेरी नजर में कब्र, हुजूर फरमाते हैं सबसे खतरनाक जगह कब्र है। मैं कोई आपसे मजाक नहीं करने आया, ना मैं आपको डराने आया हूं, ये तो आपकी मर्जी मेरे भाइयों। हजरत ईसा अपनी माँ की कब्र पे गए और जाकर के कहते हैं ओ मेरी माँ मरियम, तेरा बेटा ईसा बड़ा हो गया, अब तू कहे तो तुझे जिंदा करूं, तुझे देखने का दिल करता है। अंदर से आवाज आई, ओ मेरे बेटे ईसा, ऐसा न करना, तेरी माँ पे जो मौत तारी हुई थी उसका दर्द अभी तक महसूस कर रही हूं। मेरे बेटे ऐसा न करना, ऐसा न करना मेरे लाल, ऐसा न करना। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ओ मेरे भाइयों, यही तो बातें थी कि हजरत अबू बकर कहते थे काश अबू बकर न होता, काश अबू बकर तिनका हवा में उड़ गया होता, काश अबू बकर न होता, काश उमर न होता, काश उमर न होता। तभी तो वो, यही तो खौफ था, डर था कि पांव ऐसे करके उस पे कोड़ा मार के अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, कौन उमर? अरे यार वो उमर, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर का महल जन्नत में सुर्ख रंग का बना हुआ है। उमर कौन? उमर जिसको देख करके शैतान रास्ता बदल जाता है, अल्लाह फख्र करता है मेरे उमर पे, ये वो उमर है। आज तुम्हारे दिल गंदे हो गए, आज ये पीर ऐसा, ये उससे लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है, इससे इसका दिल अच्छा नहीं, ये चिश्ती इससे लड़ रहा है, मैं चिश्ती को नहीं मानूंगा, मैं सोहरवर्दी को नहीं मानूंगा, मेरे कादरी को नहीं मानूंगा, मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं हशमती को नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता। ओ भाइयों, तुम अपने आप को अलग अलग मत समझो, तुम
सुन्नी आशिक रसूल हो, तुम अलग अलग एक दूसरे को मानते हो, मगर मदीने वाला तुम सबको अपना उम्मती मानता है। ये बात याद रखो, इस तरफ से घटो। ये क्या तुमने बेहूदगियां पैदा कर ली अपने अंदर। उमर फारूक आजम क्या कहते हैं, काश मेरे भाइयों ये बात क्या है कि आखिर कब्र से इतना क्यों डरते हैं ये लोग। मेरे नबी पाक, मेरे सरकार, देखो कोई बात ऐसी होती है, देखो मैं आपको बताऊं, आपके दोस्त का बाप मर गया, एक्सप्लेन कर रहा हूं हल्के से। अब आपके दोस्त का बाप मर गया, अब आपका जो दोस्त है उसके पास आप जा रहे हैं, पड़ोस में एक आदमी मिला रास्ते में, बोला तुम्हारे पड़ोस इंतकाल हो गया तुम्हारे दोस्त के बाप का। अच्छा कैसे इंतकाल हुआ, पूरी बात बताई, फिर भी आप नहीं रोए, आपके ऊपर का असर नहीं। मगर जैसी दोस्त आगे गया, उसने जाकर के आपने उसे देखा, उसने कहा हाय मेरे दोस्त, मेरा बाप, बस इतना कहा था, आप रोने लगे। क्यों? क्योंकि उस आपके दोस्त का दिल का जो दर्द था ना, वो तेरे दिल पे लगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में सर झुकाए बैठे हैं। देखो आप चाहे किसी भी दर्जे पे हो, चाहे कितने पढ़ लिखे हो, कितने काबिल हो, कितने बड़े पीर हो, आप सबके लिए मेरी तकरीर है। सर नीचे झुका लिया हुजूर ने और इतना रोए, हुजूर की आंखों के आंसू, पूरी जन्नतुल बकी की जो मिट्टी थी नीचे वो सब भीग गई। सहाबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह आप क्यों रोते हैं, अल्लाह आपके सदक़े से तो अगले पिछलों को बख्शेगा। फरमाया कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। वो कहता है सैयद साहब मैंने अपने रब की बारगाह में कहता हूं मालिक तेरा शुक्र है, मगर मुझे माफ कर देना मेरे करीम। ऐसे जने कितनी कहानियां हैं, रोज आप जाके देखो, ये दुनिया नहीं है, इस दुनिया के धोखे में ना पड़ो, ये धोखा है, ये धोखे का खेल है, ये मच्छर का पर है, ये मक्खी का पर है, ये कुछ भी नहीं, ये अपने चाहने वालों को बड़ा जलील करके मारती है। इस दुनिया में देखो कहां गए बादशाह, कहां गए अमीर, कहां गए बड़े बड़े, कहां गए औरंगजेब, कहां गया बाबर, कहां गया शाहजहां, कहां गए दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर, कहां गए बड़े बड़े राजे, कहां गए बड़े बड़े महाराजे। किसी की कब्रों के निशान तुमको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। मेरे भाइयों मैं भी एक शोहरत की दुनिया का इंसान, तो मैंने एक दिन रास्ते में निकल रहा था, और जब मैं निकल रहा था तो मुझे अपने एक भाई की कब्र याद आई कि भाई इसी रोड के करीब में नजदीक में मेरे भाई की यहाँ कब्र है। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मैं उसकी कब्र के करीब गया, और जब गया उसकी कब्र पे मैंने उसका नाम लिखा देखा, मेरी आंखों में कुछ आंसू आए। फिर मैंने सोचा ये वही था जिसके नाम से जलसे सजते थे, इसके नाम के इसकी तारीख पर लोग जलसे करते थे, इसकी तारीख लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लगा करती थी, इसका मुंह महंगा पैसा इसको मिलता था। जब ये नात पढ़ता था लोग ऐसा नोट लुटाते थे जैसे माल से उन्हें कोई मोहब्बत ही नहीं। ये कौन आदमी था जिसकी आवाज सुन करके मियां बड़े बड़े लोग झूमने लगते थे। ये कौन इंसान था कि जिसकी नाते सुनने के लिए ट्रॉली भर भर के लोग मजमे लग जाते थे, भीड़ लग जाती थी, जिसके नाम के चर्चे थे दुनिया में। मगर आज मैं उसकी कब्र पे खड़े होकर देख रहा हूं, ये कोई उसका चाहने वाला उसकी कब्र पे नहीं है, कोई उसकी आवाज का उसका फैन, उसकी दिल से मोहब्बत करने वाला उसकी कब्र पे नहीं आ रहा है। यहां तक कि उसकी कब्र पे जिसके जाने से जलसे सजते थे एक जरा सी लाइट भी लगी भी नहीं है। मियां ये दुनिया क्या है सिवाय धोखे के और क्या है। ये सज्जाद निजामी की कब्र पे मैं खड़ा था और दुनिया को ये कह रहा था कि शोहरतों वाले दुनिया से खत्म होते चले गए, शोहरतें किसी की ना रही। किसी ने अपने शोहरत पे गुरूर किया हो तो इस गुरूर को खत्म कर लेना, किसी ने अपने हुस्न पे गुरूर किया हो तो जाकर के उन हसीनाओं की कब्रों में जाकर के देखो, जिनकी आंखों में और जिनकी नाक में, जिनके मुंह में कीड़े चल गए, जिनके पेड़ को फाड़ दिया कीड़ों ने, जाकर के देखो उन कब्रों में हसीनाओं की मिट्टी पलीद हो गई, मालदारों की मिट्टी पलीद हो गई, ना तो कोई बचा है ना कोई बचेगा। इस दुनिया से इबरत हासिल न कर बेटे मेरे भाई, अगर तुझे देखना है तो ऊंचे महल न देख बल्कि बोसीदा कब्रें देख, बल्कि उठते हुए जनाजे देख, रोती हुई औरतें देख, बचते हुए शोर देख, हर मोहल्ले हर गली से उठते हुए जनाजे देख, और दुनिया को देख के तू भी इस दुनिया से चला जाएगा। इस दुनिया से दिल न लगा, दुनिया से दिल लगाने वाले मिट गए, उनकी कब्रों के निशान भी पता नहीं है। वो अब बड़े बड़े नवाब लखनऊ के जिनके बड़े बड़े महल तो हैं मगर उनकी कब्रें दुनिया से मिट गई। मगर खुदा की कसम जिन्होंने अल्लाह से दिल लगाया, उसके रसूल से दिल लगाया, उनकी कब्रें आज भी वैसे ही है, सलामत है, जिंदा है, जावेदा है। उनकी कब्र के अंदर भी उजाला है और कब्र के बाहर भी रोशनी के मियां कुमकुमे लगे हुए हैं। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो वो बहराइच जाए और सुल्तान
सैयदना सुल्तान की बारगाह देखे, हजरत सैयदना सुल्तान की बारगाह देखे, मखदूम बहराइश की बारगाह देखे, वो जाकर के देखे कि कैसे एक अल्लाह के वली का आस्ताना चमक रहा है। अगर तुमको यकीन ना आए तो जाकर के वारिस देवा को देखो, अगर यकीन ना आए तुमको तो बरेली के आला हजरत के मजार को देखो, यकीन ना आए तो साबिर अलाउद्दीन को देखो, यकीन ना आए तो निजामुद्दीन महबूब इलाही को देखो, अगर यकीन ना आए तो मोइनुद्दीन अजमेरी को देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलियाए किराम, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला। मेरे भाई नौजवान, क्या तू मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं, मगर तेरी आंखों से आज मोमिन लड़कियां ही बची हुई नहीं है, तूने उनको ही नहीं छोड़ा। लड़कियां जब निकलती हैं तो तू तो, तेरे तो ये हक था कि जब कोई बेपर्दा लड़की तू देख तो उसके सर को दुपट्टा एक पेश कर और क्या मेरी बहन ये दुपट्टा भाई की तरफ से। क्यों? तू मेरी सगी बहन नहीं मगर इस्लामी बहन है, सच दे तुझे बेटी, तेरा सर नंगा अच्छा नहीं लगता, ये सर दुपट्टा ढक ले। तू तो इस वजह से था दुनिया में, मगर तूने तो फिर क्या किया। तेरी रातें इंस्टाग्राम पे गुजर रही हैं, तुझे फेसबुक ने आ लिया। अच्छा एक बात बताओ, ये मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, ऐसे पूछ रहा हूं, आप सबसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आपसे भी। अगर कोई बंदा कुरान पढ़ा लिखा हो, कुरान अच्छा पढ़ना जानता हो और वो दिन में आधा सिपारा भी ना पढ़े, जो कि 10-15 मिनट में पढ़ सकता है आदमी, और वो फेसबुक और इंस्टाग्राम की रीलें 3-3 घंटे देखे, तो क्या उसका ईमान मजबूत रह गया या ख़त्म होने वाला है? अल्लाह अल्लाह। बोलो। एक जनाजा निकल के जा रहा है हजरत इमाम हसन बसरी के सामने से, उसे देख करके बेहोश हो गए। होश में आए तो मुरीदों ने पूछा क्या हुआ? फरमाया ये अपने वक्त का आलिम था, मैं इसे समझाता था मगर इसकी आंखों में हया नहीं थी, बदनिगाही करता था, ये मरा है बेईमान होके, ईसाई बन के मरा है। कहा हुजूर कैसे? का बात ये थी एक लड़की पे आशिक हो गया, उससे कहा मुझसे निकाह कर, उसने कहा तुझे ईसाई बनना पड़ेगा, इसने बगैर सोचे समझे ईसाई बन गया और ये आज इसका इंतकाल हो गया। फिर ये कह के हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी रो के बोले, ए मेरे भाइयों, अब बदनिगाही न करना, बदनिगाही ईमान छीन लेती है, ईमान छीन लेती है, ये ईमान छीन लेती है। एक साहब बोले फलां की बेटी ने इंस्टाग्राम पर उसकी नाक कटा दी, बहन ने, बेटी ने। मैंने कहा पहले भाई ने भी कटाई होगी। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बहनें इंस्टाग्राम से दूर रहें और उनके जिस्म महफूज रहें और वो पर्दे में रहें, तो मेरी बेटो, मेरे भाइयों, तुम इंस्टाग्राम से अपनी आंखें हटा लो। फ़लस्तीन के लिए अब न रो, अब क्या रोते हो? फ़लस्तीनी तो ख़त्म हो गए, अब क्या रोते हो उनके लिए? 1 लाख से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट के आंकड़े के मुताबिक मर गए। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगे तो पूरी दुनिया शोर मचाए, अरे जानवर नहीं बनने चाहिए, जानवर नहीं बनने चाहिए। दूध पीते हुए बच्चे, लोग कहते हैं कि भैया आप यहां फिलिस्तीन की बात आप क्यों करते हैं, इससे क्या फायदा होगा हिंदुस्तान में? हमने कहा आपको खबर क्या है? अब ना करें बात तो क्या जवाब देंगे कल क़यामत के दिन हुजूर की बारगाह में? मैं अपनी बहनों से तकरीर नहीं कर रहा हूं, बस एक बात बयान कर रहा हूं। मैंने ये बहुत जगह बयान किया, आज भी कह रहा हूं। मैंने ये वसीयत की है कि कोई मेरी ये बात पूरी कर देता, काश कि एक जूती ला के दे देता कोई फ़लस्तीन की किसी लड़की की, उस लड़कियों में से किसी एक की, तो मेरे मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर, और वो एक, मैं सैयद हूँ फिर भी कह रहा हूँ, मेरे सीने पे रख देते तो मैं ये सोचता मैं पापी हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। इस जूते की बरकत से, किस लड़की का जूता है? जिसने ये बयान दिया है कि हम रात को जब सोते हैं
तो फिर बुर्का ओढ़ के सोते हैं। क्यों? कि जब बम गिरता है तो बम सुबह को लाशें निकलती हैं मलबे में से। मेरी बहनें सुन लेना, इस वजह से कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि मैं क़यामत के दिन हम हुजूर की बारगाह में पहुँचें और हुजूर से अर्ज़ करें और हुजूर की बेटी फातिमा से, ए सैयदा पाक खातून जन्नत, हमारे बच्चे भूखे हो गए, उनकी लाशें निकल गई, जवानों की लाशें हमारे मोहल्ले के मोहल्ले, मगर हमने ना तो कुरान छोड़ा ना फिर पर्दा छोड़ा। हाय हाय आप क्यों पढ़ते हैं भाई? आप क्यों तकरीरें करते हैं? हमने कहा आपको खबर ही कोई नहीं, आप एतराज करते हैं सिर्फ ना। तारीख इस बात पे शाहिद है कि बगदाद की जमा मस्जिद में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बैतुल मुक़द्दस के ऊपर तकरीर किया करते थे कि लोगों वो मुसलमान का क़िबला अव्वल है, कहाँ बैतुल मुक़द्दस और कहाँ बगदाद, मगर बयान करते थे। एक बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ के लेके आता था और फिर तकरीर के बाद वापस लेके चला जाता था। बच्चा जवान हो गया वही तकरीर सुनते सुनते, और फिर वो जब बच्चा बड़ा हुआ उसने 70,000 की फौज जमा की और उसने जाकर के उस बैतुल मुक़द्दस को फतह किया। उसका नाम कोई और नहीं बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। मैं तो अपने उन नौजवानों से गुजारिश करता हूं, मेरे भाइयों, तुम इसके पीछे इसके लिए नहीं बने थे। तुम्हारी आंखें आज इतनी जो गंदी हैं, इसकी वजह यही है कि तुमने खुदा से अपने रिश्ते को तोड़ लिया, उसके रसूल से। हमारी बहनों ने, बेटियों ने भी बिल्कुल मुसलमानों की औरतों की अगर हालात ठीक से देखने हैं तो शादियों में जाकर के देखो। जिस औरत को कभी बेपर्दा नहीं देखा होगा वो बेचारी शादी वाले दिन वो भी बेवकूफों की तरफ बेपर्दा हो जाती है और वो भी अपना मेकअप करके माज़अल्लाह लोगों के सामने जाहिर होती है। कितना खराब ये मिजाज लोगों ने बनाया कि माज़अल्लाह। सिर्फ मेरी एक बेटी, एक बहन अगर आज यहां से बदल के चली गई ना तो मेरी बख्शिश का सामान हो जाएगा। मुसलमान लड़कियों को और कोई इस तरफ लेके चला जाए, हो ही नहीं सकता कि मुसलमान लड़की के कोई ईमान को खत्म कर दे, मगर नहीं, पहले माँ बाप के ईमान में दीमक लगी, फिर औलादों की ईमान बर्बाद होने लगे। ये तकरीरें करने का वक्त नहीं मेरे भाई, तकरीर में बस मैं खत्म कर रहा हूं, 5 मिनट और सुन लें बस। अब आपसे यही कहना चाह रहा था मैं, मेरी तकरीर 5 मिनट और सुन लें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मौत बड़ी करीब है उससे अपने रब से। मेरी बहनों, आप भी डरो अल्लाह से। तकरीरें सुनने का और करने का वक्त नहीं है अब वक्त है अमल करने का कि मैं अपने घर में अपने बच्चों को चेक करूं कि मेरे बच्चे कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं, और ये चेक करने के लिए मुझे पहले खुद नमाज पढ़नी पड़ेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, एक दिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा से मिलने के लिए गए। रिवायत में लिखा है, आपने आवाज दी कि हुजूर ने फरमाया, मेरी फातिमा क्या अंदर आ जाऊं? अंदर से आवाज आई, अब्बा जान अकेले हैं तो तशरीफ लाएं। कहा मेरे साथ इमरान आए हैं, एक सरदार थे, उन्हें ना लाएं? फातिमा, उन्हें क्यों ना लाऊं? अब्बा, उन्हें ना लाएं? मेरी बेटी, उन्हें क्यों ना लाऊं? एक दिन हुजूर ने पूछा, फातिमा कल सुबह को ईद है, तुमने चांद देखा है? अब्बा, मैं चांद नहीं देखती। फातिमा, क्यों नहीं देखती? कि जिस चांद पे गैर महरम की नजरें पड़ती हैं उस चांद को फातिमा नहीं देखना चाहती। मेरा इमाम बोला, जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नज़र। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, फातिमा दरवाजा खो। अब तुम तो अपनी बेटियों घर नहीं जाते, बहनों के घर। अब तो मियाँ, हमने पहले देखा था, वो बड़ी बात है। तो आवाज दी, फातिमा अंदर आ जाऊं? तो अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। तो अंदर से आवाज आई तो हुजूर ने फरमाया, क्यों फातिमा? अब्बा बस आ जाएं, अकेले हैं तो। कहा फातिमा क्यों? तो फिर अंदर से अर्ज की, अब्बा जान आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके।
एक जोड़ी कपड़े में पर्दे लगे, पैमद लगे हुए हैं। हज़रत अली कहते हैं मेरी दुल्हन मेरे घर में आए तो फिर मैं उन्हें देख के रोने लगा। तो उन्होंने कहा आप क्यों रोते हैं, क्या आपको इस शादी से कोई तकलीफ है? फरमाया नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपके सब्र पर, जरा ध्यान देना, अपनी बेटियों को समझा देना, बहनों को जाकर। अल्लाह अल्लाह। आज तो हर बेटी कहती है ना इतनी जोड़े कपड़े हो, और तो वक्त कब है लड़कियों को, इतना मेकअप करके आ जाती हैं, वजू करके नमाज पढ़ने का वक्त क्या है कि मियाँ बीबी दोनों एक दूसरे से मुलाकात से पहले 2-2 रकत नमाज पढ़ लें ताकि अल्लाह बरकत अता करे। हाँ हाँ। मगर अब इतना वक्त कहाँ है, वो 10-15 हज़ार का मेकअप जो खराब हो जाएगा चेहरे पे जो लगा हुआ है। मर्द भी माज अल्लाह हाथों में मेहंदी लगा के, तौबा तौबा, सारे बुरे काम करके शादी होती है तो फिर बच्चे तो बुरे ही पैदा होंगे ना। मेरी बहन कहाँ उतने बाद वक्त है, मुझे तो भाई मेकअप करा के आई हूं मैं अपने आदमी के सामने ये चेहरा दिखाने के लिए, ऐसा थोड़ी कि वजू करके, वजू करूंगी तो फिर मेकअप छूट जाएगा, मेकअप अगर छूट गया तो असल चेहरा सामने आ जाएगा, और असल चेहरा अगर सामने आया तो आदमी फिर मुझे, मैं कहता हूं मेरी बहन आज धोखा दे देगी मगर तुझे रहना तो इसी घर में है। अब अल्लाह की कसम अगर तू आज भी अगर ये औरतें करने लगे तो उन्हें मेकअप की जरूरत नहीं है कि मियां उसके घर में आए औरत और आकर के फिर वुजू करे और फिर ईशा की नमाज पढ़े, फिर 2 रकत नमाज नफिल पढ़े और फिर अपना हाथ पे दम करके तस्बीह फातिमा पढ़ के अपने चेहरे पे दम कर ले। खुदा की कसम दुनिया की कोई मेकअप की मैं दुल्हन इतनी हसीन नहीं लगेगी जैसे ये अल्लाह की बंदी जब अपने शौहर के सामने जाएगी तो अल्लाह से हसरत आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी बेटियां बहनें तो ये समाम में लगी हुई हैं कि इतने महंगे जोड़े। एक साहब मुझे सेठ साहब बता रहे थे पुणे में, भाई हमने अपने लड़के की शादी के उसमें 1.25 लाख का लहंगा बनवाया। मैंने लानत है भाई तुम्हारे पैसे पर, कैसी बात कर रहे हो? मैंने ठीक कर रहा हूं ना, मैंने सुना है तुम्हारे भाई इंतकाल कर चुका है, तुम्हारी भतीजियां उनकी शादी नहीं हो रही है। यार तुम कितने बेगैरत इंसान हो, तुम अपने बेटे के लिए लहंगे चुन्नियां हैं। गरीबों की बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं, गरीबों की क्या, एक दो बात हो तो उस पर तकरीर करे आदमी। जो बातें आ रही हैं याद वो बयान कर रहा हूं आपसे। इतनी अल्लाह के रसूल की बेटी ने कहा कि मेरे पास इतने कपड़े नहीं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सकूं। अंदर हुजूर गए, चादर भिजवाई। पहले हमने अपने गांव में देखा था, आपने भी देखा होगा, अब तो मोबाइलों का दौर है, वीडियो कॉल में ही वो मजा नहीं है, देखना ही नहीं चाहता कोई दूसरे को। अब तो वीडियो कॉल भी मुश्किल से करता है कोई किसी को, अपनी बहन को किसी से बात करने के, टेलीफोन भी कम ही करते हैं लोग, वक्त नहीं लोग। हमने देखा था पहले खत आते थे, मेरी अम्मी रहने वाली है बरेली शरीफ की, तो हमारे मामू जब खत लिखते थे तो उस खत में ऐसे तफसील होती थी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और फिर वो कहते थे कि फ़लाँ भी खैरियत से होंगे, फिर फ़लाँ बच्चा भी, फ़लाँ भी खैरियत से होंगे, फ़लाँ ताया भी खैरियत से होंगे, उनको मेरा सलाम, उनके लिए दुआ, उनकी तबीयत कैसी है। फ़लाँ की पड़ोस में एक बूढ़ी रहती थी, वो भी आके बैठ गई है। तो फिर अब जब उसके बारे में पूछा ना कि फ़लाँ पड़ोस में एक बूढ़ी रहती थी, उनकी तबीयत कैसी है, तो वो बूढ़ी रोने लगी। उस खत ने कितनों की आंखों में आंसू ले आता था। वो एक खत कितनों को रुला देता था। उस एक खत में भाई अपना प्यार समेट के रख देता था। आज ये दौर इतना खराब है कि बहनें अपने भाई के लिए तरस रही हैं, भाई अपनी बहन के घर नहीं जा रहा है, उसकी बहन के घर उसको ताने मिल रहे हैं, तेरा भाई नहीं आता, तेरा भाई नहीं आता। और उधर जो है ना वो भाई अपने दोस्तों में वक्त गुजार रहा है, अपनी बहनों के साथ नहीं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर जाके कहा, फातिमा आपका चेहरा बड़ा कमजोर है, पीला हो रहा है, क्या हुआ है? अब अल्लाह का शुक्र है, वो मेरी बेटी सैयदा चेहरे को क्या हुआ है? फातिमा अल्लाह का शुक्र है। और मेरी फातिमा मेरी बेटी क्या हुआ है चेहरे को, कमजोर हो? यार बाप ऐसी पूछ लेना बेटी को तो बेटियों के दिल भर आते हैं। हुजूर ने पूछा बताना मेरी बेटी, तो कहने लगी अब्बा और तो कोई बात नहीं है, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, आखिरी बात है मेरी, पेट से पत्थर बंधा हुआ है। सैयदा ने सर ऊपर किया तो हुजूर ने फिर सर पे हाथ रख के कर फरमाया, लाडली मेरी फातिमा, अगर तुमने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को 9 दिन हो गए। 9 दिन। अम्मा आयशा फरमाती हैं
कि 17 दिन हो गए थे हमारे घर में चूल्हा नहीं जला था, और आप भूल गए, मैं भूल गया। पहले जब कोई ये कहता था ना, ये उलमा बैठे हैं कि भाई तुम्हें नींद नहीं आई तो मुझे भी नींद नहीं आई, लोग कहते थे तेरे हाथ में दर्द हुआ तो मेरे भी हाथ, मेरे तेरे चोट लगी तो मेरे दर्द हुआ, तेरी नींद नहीं आई मुझे नहीं आई, तुझे गम हुआ तो मुझे तकलीफ हुई। तो लोग कहते थे अफसाना है, शायरी है। मगर फिर अल्लाह ने फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मान तुम्हारी, तुम्हारा मशक्क़त में पड़ जाना मेरे महबूब पर गिना गुजरता है। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी फरमाते हैं इसकी तफसीर में इसका मतलब यह है कि जब उम्मती तकलीफ़ में होता है तो हुजूर तकलीफ़ में आ जाते हैं। फरमाते हैं फरमाते हैं हकीमुल उम्मत कि उम्मती के पाँव में कांटा लगता है तो सरकार को इससे तकलीफ़ होती है। अच्छा देखो, फरमाती हैं अम्मी आयशा कि जब 17 दिन का फाका और वो गुठलियाँ चूस के हुजूर पानी पी रहे हैं, गुठलियाँ चूस के, तो एक दिन मैंने देखा दुआ कर रहे हैं। मैं करीब गई, देखो किसके लिए दुआ, अपनी बेटी के लिए जिसने 17 दिन से कुछ नहीं खाया, अपने बच्चों के लिए नहीं, दुआ मालूम क्या कर रहे हैं, ओ नबी को भूल जाने वालों, दुआ मालूम क्या कर रहे हैं, दुआ ये करते हैं अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। यानी मैं, बाबा फरीदुद्दीन खाना खाते थे ना, सफीउल्लाह भाई खाना खाते थे हजरत, तो एक लुकमा और वो भी तोल के खाते थे। फरीदुद्दीन ने ये निजामुद्दीन महबूब इलाही ने पूछा हुजूर लोग हमसे कहते हैं कि अल्लाह बेहिसाब देता है, तुम्हारे पीर हिसाब से खाते हैं। कहने लगे लोगों से मेरा क्या ताल्लुक, बस खाता हूँ, सारे राज तुम्हें थोड़ी बताऊंगा। क्या बात है? कहते मैंने कहा हुजूर बता देना। कहते हैं बेटे सब राज तो नहीं बताऊंगा, कहा हुजूर बता देना। कहते कई बार पूछा तो निजामुद्दीन महबूब इलाही रोने लगे और कहने लगे बात कुछ और नहीं है, बस इतनी सी है, मैंने हुजूर के खाने का अंदाज़ा कर लिया है, मेरे सरकार ने ज़िंदगी में कितना खाना खाया है, तो मैं अपने हुजूर से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहता, इस वजह से ये तोल के खाना। अल्लाह फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं मेरे पीर ने, यही फरीदुद्दीन गंजे शकर, मेरे पीर ने आखिरी बात है, कहने मुझसे कहा जा फला जगह जाओ, एक अल्लाह का नेक बंदा पहाड़ पे मिलेगा, उससे कुछ इबरत, उसकी बातों से कुछ इबरत हासिल करके आओ। कहते मैं गया ऊपर पहाड़ पर पहुंचा हूं, किसी से पूछता पूछता, लोगों ने को उधर रहते हैं अल्लाह का क्या वली नहीं पता, ऊपर एक आदमी रहता है। कहते मैं हाँफने लगा, ऊपर एक गार थी, गार से पहले एक पांव कटा इंसान का पड़ा था। मैं अंदर गया, मैंने सलाम किया, उन्होंने मुझसे कहा वालेकुम सलाम फरीदुद्दीन गंजे शकर। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा बेटे जो अल्लाह को जान लेता है फिर उससे कोई चीज छुपी नहीं रहती, कहना वाह तुम बैठो। कहते मैं बैठ गया, मैंने उनसे पूछा हुजूर सवाल ये है, का जी का मैं अब जा रहा हूँ इजाजत दें, एक सवाल करना चाहता हूँ। का जी का एक पाँव आपका कटा हुआ बाहर पड़ा है, एक पाँव आपका नहीं, एक बाहर कटा हुआ पाँव पड़ा है, जरा कुछ राज बताएंगे? कहेंगे सारी बात ना पूछो, चले जाओ। मैंने कहा हुजूर बड़ा लंबा सफर करके आऊं, बता दें ये पाँव किसका है? कहने लगे यार छोड़ो, गुनाह का जिक्र भी गुनाह है, गुनाह का क्या हुआ हुजूर बताए ना। तो फूट फूट के रोए, फिर बोले कि बरसात ज्यादा हो रही थी और मेरे पास कंबल उम्बल कोई नहीं, तो जब बारिश रुकी तो मैं बाहर बैठ गया सीखने के लिए धूप में, तो एक लड़की गुजर के जा रही थी, उस पर जब नज़र पड़ी तो मेरे दिल में वो नाखों के जरिए आई और फिर मेरा पैर हरकत में आया उसकी तरफ बढ़ने के लिए। कहते हैं पाँव अभी मुअल्लक था, ज़मीन पे नहीं गया था, सिर्फ उठा था, एकदम हातिफ़े गैब से आवाज़ आई दोस्ती की बातें तो तुम हमारे साथ करते हो और जाते किसी और के पीछे हो। ला 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 वाह, मैं कांप गया, वाह मैं कांप गया और मैंने कहा है मेरे यार, अब तेरे बगैर मर्जी की ये पाँव जब बाहर चला गया तो अब इश्क का हक तो यही है, ये अंदर नहीं आएगा। कहते हैं मैंने पत्थर दे के उस पर जोर से मारा, मैं बेहोश हो गया, फिर मारा। कहते हैं 1 2 3 4 इतने पत्थर के वो मेरा जो पाँव है ना वो टूट गया। अल्लाह अकबर। कहते हैं फिर उसके बाद दूसरी हड्डियाँ टूटी, फिर खाल काटी, फिर पाँव उठाया और बाहर फेंक दिया और कहा ऐ मेरे यार अब मुझे माफ़ कर देना, आज जो गलती हुई है आज के बाद नहीं होगी। अब बता फरीद कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? गुनाह तो वैसे मेरा बहुत बड़ा है, अल्लाह माफ़ कर देगा? फरीदुद्दीन कहते हैं मैं चिपट के रोया,
हुजूर अल्लाह आपको क्या माफ करेगा? जो आपकी इस बात को सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको माफ। हाय, हाय। मतलब यह है कि इतना खौफ खुदा, अल्लाह। ऐसा खौफ खुदा, ऐसा इश्क रसूल कि इंसान बिल्कुल जो है ना अपने आप को, मेरे भाइयों, बदलो, अपनी जिंदगियों को बदलो। एक साहब, बड़े आंखें उनकी गंदी थी, बड़ा बदतमीजी करता था, औरतों पे तबसरा करता था, उनके जिस्म पर, उनके कपड़ों पर, और वो दोस्तों में बड़ा ही बदतमीज था। मगर एक दिन लोगों ने देखा बिल्कुल शरीफ हो गया, नजर नहीं उठाता। कई हफ्ते गुजर गए तो दोस्तों ने कहा यार तू बड़ा नेक हो गया है। कहने लगा कि पीर साहब मुझे मिल गए हैं। कहता तो उस पीर का नाम हमें भी तो बता, जिसके हाथ पे हाथ देने के बाद तेरी आंखों का हिफाजत हो गई, तो आंखों का तुझे जो है ना वो कंट्रोल हो गया, तेरी हमको आज़ाद कर दे जहन्नम की आग से। मालिक हमारी आंखों को ये दुआएं किया करो, मालिक हमें बदल दे, हमारी जिंदगियां बदल दे। अब बताओ आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो पूरी महफिल में? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं मेरे भाइयों। कितने लोग ऐसे हैं जो